वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या है, कहाँ है। आज के हम इस वीडियो में उन प्रमुख प्रायद्वीपों की चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है वीडियो की शुरुआत में ही। आपके सामने फ्रेंड्स 3 पिक्चर्स हैं। आपको ये बताना है कि ये जो थर्ड पिक्चर है ये एक पेनिनसुला की पिक्चर है, ये एक प्रायद्वीप की पिक्चर है, इसका नाम क्या है। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वैसे मैं इसका आंसर इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो पर और इसको ध्यान से देखिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम आशीष है और ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रायद्वीप अंग्रेजी के पेनिनसुला का हिंदी रूपांतरण है। अमेरिकन हेरिटेज शब्दकोश के अनुसार यह लैटिन भाषा के पेन तथा इंसुला से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऑलमोस्ट तथा आइलैंड अर्थात लगभग द्वीप। इस प्रकार प्रायद्वीप भूमि का एक ऐसा भाग है जो 3 ओर से जल से पूर्णतः घिरा हुआ होता है, जिसका संबंध मुख्य भूमि से हो। प्रायद्वीप प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, किंतु इस आलेख या इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रायद्वीपों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के नाम तथा क्षेत्रफल दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप और मलाया प्रायद्वीप। यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीप स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप और इटालियन प्रायद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रायद्वीप अलास्का प्रायद्वीप और लेब्राडोर प्रायद्वीप। फ्रेंड्स, हम यहाँ इसी वीडियो में आगे चलकर इन सभी प्रायद्वीपों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अरब प्रायद्वीप अरेबियन पेनिनसुला, यह प्रायद्वीप सभी प्रायद्वीपों से बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया महाद्वीप में पश्चिमी भाग में स्थित है। सऊदी अरब किंगडम इस प्रायद्वीप के बड़े भाग को घेरे हुए है और इस प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमन और दक्षिण पूर्व में ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात, पूर्व में कतार तथा बहरीन स्थित है। यह पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर तथा पूर्व में फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस प्रायद्वीप का उत्तरी भाग सीरिया मरुस्थल से मिलता है, किंतु कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। यद्यपि उत्तरी अरब प्रायद्वीप की सीमा ही सऊदी अरब तथा कुवैत की उत्तरी सीमा मानी जाती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रायद्वीप अरेबियन उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विवर्तनिक अरेबियन प्लेट पर स्थित है। इस प्रायद्वीप की प्रमुख विशेषता इसका मरुस्थल होना है, किंतु दक्षिण पश्चिम में पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं जो शेष अरब प्रायद्वीप की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करती हैं। हर्रात एश शाम बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिमी अरेबियन प्रायद्वीप से जॉर्डन तथा दक्षिण सीरिया तक विस्तृत है। फ्रेंड्स, आप यहाँ इस प्रायद्वीप का जो मैप है वहाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अधिकांश अरेबियन प्रायद्वीप कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ संकरे तटीय मैदान तथा विगलित मरुधानों को कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो कुल भूमि के 1% से भी कम है। इसमें अनाज, कहवा अर्थात कॉफ़ी तथा उष्ण कटिबंधीय फल पैदा किए जाते हैं। इस क्षेत्र में तेल के विशाल भंडार हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। फारस की खाड़ी के अरब राज्यों में बहुत से बाहरी लोग बसे हुए हैं। इनकी सऊदी अरब में कुल जनसंख्या 21.7% है और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में 80%, ओमान में 29 या 30% और बहरीन में 50% और कुवैत में 69% है। यहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला, यह भारत के दक्षिणी भाग में 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसका क्षेत्रफल 20,72,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कठोरतम भूखंडों में गिना जाता है और यह गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। इसमें दक्कन का मुख्य पठारी भाग और त्रिभुजाकार रूप में सम्मिलित है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु आदि राज्य सम्मिलित हैं। यह भाग पठारी तथा पर्वतीय है। इसमें अनेक छोटे छोटे पठारों का साम्राज्य है। इस भाग के बारे में कहा जाता है कि यह गोंडवाना लैंड भूमि का अवशेष है, अतः सदैव से ही
स्थलखंड रहा है जो कभी भी पूर्णतः सागर तल के नीचे नहीं डूबा है, अर्थात यह पर्वतीय निर्माणकारी भू संचलन की क्रियाओं से अप्रभावित रहा है। नर्मदा की विभ्रंश घाटी ने इसे दो विशिष्ट भागों में विभाजित कर दिया है, मध्यवर्ती अग्रभूमि तथा प्रायद्वीप। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले हम इसका मैप पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इसका मैप है, इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। यह भाग खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। यहाँ मैग्नीज, लौह अयस्क, सोना, अभ्रक, बॉक्साइट, लैटराइट आदि बहुतायत में मिलते हैं। मानसूनी जलवायु के इस क्षेत्र में कपास, गन्ना, केला, नारंगी, कहवा, चाय उत्पन्न किए जाते हैं और तटीय भाग की सामुद्रिक जलवायु में नारियल, धान तथा गरम मसाले बहुतायत में उत्पन्न किए जाते हैं। अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अलग प्रदेश है। जैसा कि अलास्का के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, यह क्षेत्रफल में 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग पर है। यह प्रायद्वीप अलास्का की मुख्य भूमि से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है एवं एल्यूशियन द्वीप समूह पर समाप्त होता है। प्रायद्वीप प्रशांत महासागर को ब्रिस्टल की खाड़ी से अलग करता है और यह निर्जन भूभाग था जिसे रूसी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1867 ईस्वी में $72 लाख में बेच दिया था। तभी से यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग से एक राज्य है। इस प्रायद्वीप के पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक सागर, ब्यूफोर्ट सागर और पश्चिम में बेरिंग सागर तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर स्थित है। एल्यूशियन उच्च श्रृंखला सक्रिय ज्वालामुखी श्रृंखला की है और जो प्रायद्वीप की संपूर्ण लंबाई के साथ विस्तृत है। इसमें उत्तर की ओर ब्रुक्स रेंज तथा दक्षिण की ओर अलास्का रेंज है और प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यह उत्तरी प्रशांत प्लेट की ऊपर उठने की क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ का शीतकालीन तापमान -11 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यहाँ वर्षा का औसत 610 से 1650 मिलीमीटर तक है। ऊंचाई पर वर्ष में कभी भी पाला की घटना होती है। यहाँ की प्रमुख नदी यूकन है। लेब्राडोर प्रायद्वीप। यह बड़ा प्रायद्वीप कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में हडसन की खाड़ी, उत्तर में हडसन जलडमरू मध्य, पूर्व में लेब्राडोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में सेंट लॉरेंस की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस प्रायद्वीप में लेब्राडोर प्रदेश सम्मिलित है जो न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर प्रांत का भाग है। इसके अतिरिक्त क्यूबेक प्रांत के भी भाग सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आप इसका मैप यहाँ देख सकते हैं। इसको फ्रेंड्स आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इस प्रायद्वीप के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम पुर्तगीज खोजकर्ता जोआओ फर्नांडेस लेब्राडोर के नाम पर रखा गया है। यह दक्षिण पश्चिम में मुख्य भूमि से मिलता है। लेब्राडोर प्रायद्वीप का उत्तरी भाग उनगवा प्रायद्वीप लेसर पेनिनसुला की आकृति में है जो हडसन खाड़ी, हडसन जलडमरू मध्य तथा उनगवा खाड़ी द्वारा घिरा हुआ है। यह भाग प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है जो कैनेडियन शील्ड का पूर्वी भाग है। यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में टॉर्नगत पर्वत है। यहाँ का माउंट कॉबविक 1652 मीटर ऊंचा है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप या स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, यह यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का भाग सम्मिलित है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में तथा दक्षिण में नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी सागर तथा दक्षिण में बाल्टिक सागर एवं दक्षिण पूर्व में बोथनिया खाड़ी स्थित है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप यूरोप का सबसे उत्तरी प्रायद्वीप है और यह प्रायद्वीप लगभग 1850 किलोमीटर लंबाई तथा 370 किलोमीटर से 805 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। नॉर्वे तथा स्वीडन के मध्य स्कैंडिनेविया रेंज सीमा बनाती है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ इसका मैप देख सकते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बाल्टिक शील्ड का भाग है और यह स्थिर तथा बहुत प्राचीन रवेदार कायांतरित चट्टानों से निर्मित बड़ा भूपर्पटी भाग है और यहाँ की अधिकतर मिट्टी ग्लेशियर द्वारा खरोंच दी गई है। उत्तरी भाग में बाल्टिक शील्ड सतह के एकदम समीप है। हिमयुग में हिमानीकरण से बहुत सी नदी घाटियों को गहरा कर दिया है और प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में हिमानियों ने बड़ी मात्रा में अंतिम हिमोड़ टर्मिनल मोरेन्स का जमाव किया है। प्लीस्टोसिन काल में जब यहाँ हिमयुग आया तब यह भाग बहुत प्रभावित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ अनेक स्थानों पर फियोर्ड तट तथा अनेक छोटे छोटे द्वीप बने। स्कैंडिनेविया द्वीप का अधिकतर भाग आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। यहाँ की जलवायु में थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यह उत्तर में टुंड्रा तथा उप आर्कटिक तथा मध्यवर्ती भाग में आर्द्र महाद्वीपीय भी है और नॉर्वे के उत्तरी भाग में पर्वतों पर तो ठंड रहती ही है, जबकि पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर की नॉर्वेजियन धारा के कारण कुछ गर्मी रहती है। लैपलैंड क्षेत्र की जलवायु अति शीत है और यहाँ सर्दियों में लंबी तथा अति ठंडी होती है। फ्रेंड्स सर्दियाँ यहाँ लंबी होती हैं और ज़्यादा ठंड होती है। आइबेरियन प्रायद्वीप, तो यह प्रायद्वीप 5,84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यूरोप के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर स्थित है और इसमें स्पेन तथा पुर्तगाल नामक देश हैं। इसके साथ ही एंडोरा तथा कुछ भाग फ्रांस का भी सम्मिलित है। यह दक्षिणी यूरोप के 3 प्रायद्वीपों आइबेरियन, इटालियन तथा बाल्कन में सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके दक्षिण पूर्व व पूर्व में भूमध्य सागर है। उत्तर बिस्के की खाड़ी और पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर इससे घेरे हुए हैं और इस प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा पिरेनीस पर्वत बनाते हैं और यही पर्वत शेष यूरोप से इसे अलग करता है। इसके बड़े भाग पर मेसेटा सेंट्रल पठार स्थित है और यह पठार सैकड़ों मीटर की ऊंचाई में लहरदार है, रोलिंग है। इस पठार का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है। मेसेटा के मध्य में पश्चिम की दिशा में मेसेटा के पूर्व की ओर भूमि का ढाल दक्षिण की ओर तथा पश्चिम की भूमि का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। फ्रेंड्स यहाँ इसका मैप दिया हुआ है। आइबेरियन प्रायद्वीप की तटरेखा 3,313 किलोमीटर है। इसमें से 1,660 किलोमीटर भूमध्य सागर की तरफ तथा 1,653 किलोमीटर अटलांटिक महासागर की तरफ है। इसकी तटरेखा समुद्र के जल के कारण ढक चुकी है क्योंकि यहाँ जल 115 से 120 मीटर ऊंचाई तक उठा है। यहाँ प्रमुख नदियाँ पर्वत तंत्रों के मध्य चौड़ी घाटियों में बहती हैं। ये एब्रो, डोरो, टागस, ग्वाडियाना तथा ग्वाडलक्वीर आदि है। फ्रेंड्स सॉरी यदि प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो रही है तो। फ्रेंड्स इन नदियों के बहाव में ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अर्थात मौसम के अनुसार यहाँ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिणी यूरोप में स्थित है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से यह प्रदेश दक्षिणी पूर्वी यूरोप में है। इस प्रायद्वीप पर अल्बानिया, बोस्निया तथा हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया और ग्रीस, कोसोवा और मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा टर्की का यूरोपीय भाग विस्तृत है। इस प्रायद्वीप का नाम बाल्कन पर्वतों के नाम पर है जो बुल्गारिया के पूर्व से सर्बिया तक है। फ्रेंड्स यहाँ इसका मैप दिया हुआ है। इस प्रायद्वीप का क्षेत्रफल 4,90,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर, दक्षिण पूर्व में एगेन सागर और दक्षिण में क्रेट सागर, भूमध्य सागर तथा पूर्व में काला सागर स्थित है। बाल्कन का सर्वोच्च पर्वत मुसाला है जो 2,925 मीटर ऊंचा है और यह बुल्गारिया में रीला श्रेणी पर है। इसकी उत्तरी सीमा डैन्यूब, सवा तथा कूपा नदियों द्वारा बनाई जाती है और अधिकतर भाग उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर पर्वतीय श्रेणियों से घिरा हुआ है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना तथा मोंटेनेग्रो में प्रमुख श्रेणी दिनारिक, आल्पस, सार और मैसिफ अल्बानिया से मैकेडोनिया तक विस्तृत है। अन्य श्रेणियां पिंडस,
अल्बानिया, आल्प्स तथा बाल्कन हैं और यहाँ पाई जाने वाली श्रेणियाँ समुद्र तल से नीचे चली गई हैं, जिससे इस प्रायद्वीप के समीप द्वीपों की अधिकता है। एड्रियाटिक तथा एगेन तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। काला सागर तट पर जलवायु आर्द्र उपोष्ण तथा सागरीय है, जबकि आंतरिक भाग में आर्द्र महाद्वीपीय है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तथा पर्वतों पर शीत ऋतु बहुत पालायुक्त तथा बर्फीली है, जबकि ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क है। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु बोस्निया तथा हर्जेगोविना, बुल्गारिया, उत्तरी क्रोएशिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, उत्तरी मोंटेनेग्रो और आंतरिक अल्बानिया और रोमानिया, सर्बिया तथा स्लोवानिया में पाई जाती है। कोरिया प्रायद्वीप या कोरियन पेनिनसुला, यह प्रायद्वीप पूर्वी एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2,20,847 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया सम्मिलित है। इसके उत्तर एवं पश्चिम में रूस तथा चीन है। दक्षिण पश्चिम में पीला सागर, पूरब में जापान सागर तथा दक्षिण में कोरिया स्ट्रेट है। कोरिया स्ट्रेट पीला सागर तथा जापान सागर के जल को मिलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप इसका मैप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व के अंत तक कोरिया एक इकाई के रूप में था। द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तब कोरिया एक इकाई के रूप में था। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 1953 में कोरिया का युद्ध समाप्त हुआ तथा प्रायद्वीप का उत्तरी भाग डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के शासन में, जबकि दक्षिणी भाग रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अस्तित्व में है। मलाया प्रायद्वीप या मलाया पेनिनसुला, मलाया प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और यह प्रायद्वीप उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई में विस्तृत है एवं इसके अंतिम बिंदु पर एशिया महाद्वीप की दक्षिणतम मुख्य भूमि है। उत्तर में म्यांमार का दक्षिणतम भाग है और यहीं उत्तरी भाग में थाईलैंड स्थित है। मलक्का स्ट्रेट इसे इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा से अलग करती है, जबकि दक्षिणी तट सिंगापुर द्वीप से अलग करता है। सिंगापुर को पूरब का द्वार या गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ इसका मैप है, आप देख सकते हैं। 16वीं सदी में 1512 से 1515 तक एक पुर्तगाली टॉम पीरेस मेलाका में रुका या मलाका में रुका तथा उसने लिखा कि तनाह मलायू सुमात्रा का दक्षिणी पूर्वी भाग है। इटालियन प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप दक्षिणी यूरोप में 1,31,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 2,912 मीटर है। इसे एपिनाइन प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि एपिनाइन पर्वत इसके बड़े भाग पर विस्तृत है और यह दक्षिणी यूरोप के 3 प्रायद्वीपों आइबेरियन, बाल्कन तथा इटालियन में सबसे छोटा तथा केंद्रीय है और यह उत्तर में पो घाटी से दक्षिण में केंद्रीय भूमध्य सागर तक 1000 किलोमीटर लंबा है और इसकी आकृति बूट जैसी है। रोमन सम्राट अगस्टस के समय में इस प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा आल्प्स तक थी और किंतु भौगोलिक दृष्टि से यह माग्रा से रूबिकन नदियों से मिलती है और इस प्रायद्वीप पर इटली का आधिपत्य है। इस प्रायद्वीप में सान मरीनो तथा वेटिकन सिटी के अलावा सिसिली तथा एल्बा तथा अन्य छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। इस प्रायद्वीप के पश्चिम में टायरहिनियन सागर और दक्षिण में आयोनियन सागर तथा पूरब में एड्रियाटिक सागर स्थित है। इस प्रायद्वीप की रीढ़ की हड्डी के रूप में एपिनाइन पर्वत है और ये आल्प्स पर्वत से भिन्न है। उत्तरी भाग में मिट्टी तथा रेत की अधिकता है, जबकि मध्य में चूना चट्टानें पाई जाती हैं। धूर दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट की अधिकता है और एड्रियाटिक सागर का समीपवर्ती क्षेत्र चूना चट्टानों के लिए विश्वविख्यात है। फ्रेंड्स, आप यहाँ इसका मैप देख सकते हैं। उत्तरी भाग में पो महत्वपूर्ण नदी है और इस प्रायद्वीपीय भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय है, किंतु पर्वतीय भाग पर जलवायु ठंडी है और यहाँ की सुंदरता तो विश्व प्रसिद्ध है और यहीं इटली की राजधानी रोम स्थित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि
उनकी नॉलेज भी पूर्ण हो सके और वो भी किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से अच्छी तरह कर सके, उनको भी ये नॉलेज प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी। और फ्रेंड्स, एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन या प्रोत्साहन का काम करता है और हमें इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।